नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल डिमिस्टिफाई में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपकी अवचेतन मन सफलता में एक भागीदार। अध्याय का मूल विचार। इस अध्याय में ये समझाते हैं कि हमारा अवचेतन मन कैसे हमारे सफलता के सफर में एक भरोसेमंद साथी बन सकता है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें और अवचेतन मन के साथ तालमेल बिठाएं, तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो करियर हो, व्यवसाय हो या निजी जीवन। मुख्य बिंदु 1, अवचेतन मन सफलता का रास्ता खोलता है। लेखक कहते हैं कि अवचेतन मन में असीम शक्ति होती है। यदि हम इसमें सफलता के विचारों को दृढ़ता से डालें, तो ये मन उन विचारों के अनुसार ही परिस्थितियों, अवसरों और विचारों को आकर्षित करता है जो हमें सफल बनाने में मदद करते हैं। 2, सकारात्मक मानसिक छवि बनाएं। जब आप स्वयं को एक सफल व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस छवि को स्वीकार करता है और उसी अनुसार कार्य करने लगता है। यह प्रक्रिया आपकी सोच, व्यवहार और फैसलों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। नकारात्मक विचार सफलता में रुकावट बनते हैं। यदि आप असफलता, डर या संदेह से भरे विचार अपने अंदर भरते हैं, तो अवचेतन मन उन्हें भी सच मानकर वैसा ही अनुभव कराता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि नकारात्मकता को हटाकर विश्वास और आशावाद को जगह दी जाए। सफलता की पुष्टि का उपयोग करें। रोज सुबह शाम सकारात्मक वाक्य दोहराना, जैसे मैं हर दिन अधिक सफल हो रहा हूँ, मेरा अवचेतन मन मुझे सही रास्ता दिखा रहा है। इससे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह आपको सफलता की ओर ले जाने लगता है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है, वह अपने अवचेतन मन को भी यही संदेश देता है। ऐसा व्यक्ति सकारात्मक निर्णय लेता है, अवसर पहचानता है और चुनौतियों से नहीं डरता। उदाहरणों के माध्यम से समझाना। इस अध्याय में लेखक कुछ लोगों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए उपयोग किया। एक व्यक्ति जो बार बार असफल हो रहा था, लेकिन उसने खुद को एक सफल व्यापारी के रूप में देखना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी सोच बदल गई और उसके जीवन में अवसर आने लगे। एक महिला ने हर रात सोने से पहले दोहराना शुरू किया, मेरे अंदर सफलता की शक्ति है। कुछ ही समय में उसे प्रमोशन मिला और आत्मविश्वास बढ़ा। अभ्यास और सुझाव। हर दिन विजुअलाइज करें कि आप सफल हैं। नकारात्मक सोच को पकड़ें और उसे तुरंत सकारात्मक सोच में बदलें। सफलता से जुड़े पॉजिटिव अफर्मेशन बोले और महसूस करें। धैर्य और निरंतरता बनाए रखें। अवचेतन मन धीरे धीरे लेकिन असरदार तरीके से काम करता है। निष्कर्ष। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन आपका सबसे शक्तिशाली सहयोगी है। अगर आप इसे सकारात्मकता, आत्मविश्वास और सफलता की भावना से प्रशिक्षित करते हैं, तो ये आपके लिए रास्ते बनाता है, अवसर लाता है और अंततः आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाता है। वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं? अध्याय का मूल विचार। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ये बताते हैं कि दुनिया के महान वैज्ञानिकों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे किया। वैज्ञानिक अनुसंधान, आविष्कार और खोजें केवल तर्क और विश्लेषण से ही नहीं होती। उनके पीछे एक अदृश्य शक्ति होती है, जो है अवचेतन मन। जब वैज्ञानिक किसी समस्या को पूरी लगन से सोचते हैं और फिर अवचेतन मन पर भरोसा करते हैं, तो उत्तर उन्हें प्रेरणा के रूप में मिलता है। मुख्य बिंदु। सृजनात्मकता और समस्याओं का समाधान। लेखक बताते हैं कि वैज्ञानिक जब किसी जटिल समस्या को लंबे समय तक सोचते हैं और फिर उसे अपने अवचेतन मन के सुपुर्द कर देते हैं, तो अवचेतन मन उस पर काम करता रहता है और एकदम सही समाधान अचानक प्रेरणा के रूप में सामने आता है। अवचेतन मन एक मौन सहयोगी। अवचेतन मन लगातार कार्य कर रहा होता है, भले ही व्यक्ति सो रहा हो या किसी और चीज में व्यस्त हो। नींद के दौरान या आराम की स्थिति में जब तर्कशील चेतन मन शांत होता है, तब अवचेतन मन अपनी पूरी शक्ति से उत्तर खोजता है। महान वैज्ञानिकों के उदाहरण। जोसेफ मर्फी ने कई वैज्ञानिकों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने अवचेतन मन की मदद से महान खोजें की। जब सिलाई मशीन की सुई के डिजाइन की समझ नहीं आ रही थी, तो एक रात उन्होंने सपना देखा जिससे उन्हें उत्तर मिला। अवचेतन मन की सहायता से पूरे पीरियोडिक टेबल का ढांचा सपना देखकर तैयार किया। निकोला टेस्ला।
ने भी अपने आविष्कारों के डिजाइन पहले अवचेतन में कल्पना कर लिए होते थे, फिर उन्हें हकीकत में बदलते थे। 4. ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व। अगर आप किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं, तो लेखक सुझाव देते हैं, उस समस्या को शांत मन से सोचिए, फिर उसे अपने अवचेतन मन को सौंप दीजिए और विश्वास रखिए कि उत्तर आएगा। ये तरीका न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि किसी भी रचनात्मक या जटिल कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है। लेखक, कलाकार, डॉक्टर, इंजीनियर सभी के लिए। अभ्यास और सुझाव। समस्या को स्पष्ट रूप से अपने मन में रखें। डाउ, ध्यान करें या शांत अवस्था में जाकर उस समस्या को अवचेतन मन को सौंपें। हर दिन स्वयं से कहें, मुझे इस समस्या का उत्तर मिलेगा। उत्तर को आने दें, वह कभी अचानक विचार के रूप में, सपने में या किसी बातचीत के दौरान आ सकता है। प्रेरणादायक वाक्यांश। मेरा अवचेतन मन मुझे हमेशा सही दिशा में ले जाता है। मेरे भीतर सभी उत्तर मौजूद हैं, मैं उन्हें पाने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी समस्याओं को अपने अवचेतन मन के सुपुर्द करता हूं और सही समाधान प्राप्त करता हूं। निष्कर्ष। जोसेफ मर्फी ये स्पष्ट करते हैं कि अवचेतन मन केवल आध्यात्मिक या भावनात्मक शक्ति नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक सोच और आविष्कारों में भी एक अमूल्य साधन है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार। अध्याय का मूल सार। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ये बताते हैं कि नींद के दौरान हमारा अवचेतन मन कितनी गहराई और शक्ति से कार्य करता है। जब हम सोते हैं, तब हमारा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन पूरी सक्रियता के साथ कार्य करता रहता है। अगर हम सोने से पहले अवचेतन मन में सकारात्मक विचार, उद्देश्य या प्रश्न डालते हैं, तो वह नींद में भी काम करता है और चमत्कारी समाधान और परिणाम देता है। मुख्य बिंदु 1. नींद के समय अवचेतन मन की शक्ति बढ़ जाती है। जब हम नींद में होते हैं, तब हमारा अवचेतन मन बिना किसी बाधा के कार्य करता है। लेखक कहते हैं कि यह समय रचनात्मक विचार, समस्या समाधान और मानसिक उपचार के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। सोने से पहले क्या सोचते हैं वही असर करता है। यदि आप सोने से पहले नकारात्मक विचारों जैसे चिंता, डर, क्रोध या तनाव के साथ सोते हैं, तो अवचेतन मन उन्हें अपने भीतर दर्ज कर लेता है, जिससे नींद में बेचैनी, बुरे सपने और मानसिक थकान हो सकती है। इसके विपरीत, अगर आप धन्यवाद, समाधान, प्रेम या सफलता के विचारों के साथ सोते हैं, तो अवचेतन मन उन पर काम करता है और सकारात्मक परिणाम लाता है। सपनों की भूमिका। मर्फी बताते हैं कि कई बार सपनों के माध्यम से अवचेतन मन संकेत देता है या समाधान प्रस्तुत करता है। हालांकि सभी सपने सीधे अर्थ नहीं देते, लेकिन वे अवचेतन मन की गहराइयों से जुड़ी जानकारी ला सकते हैं। सोने से पहले सकारात्मक प्रोग्रामिंग करें। कोई समस्या है तो खुद से कहें, मेरे अवचेतन मन के पास इसका उत्तर है और मैं सुबह उठते ही समाधान जान जाऊंगा। यह प्रक्रिया बहुत बार जादू की तरह काम करती है। आप सुबह उठकर देखते हैं कि समाधान या प्रेरणा स्वतः मिल गई है। नींद के समय उपचार। अगर शरीर या मन में कोई रोग है, तो रात को सोने से पहले बार बार दोहराएं, हर कोशिका स्वस्थ हो रही है, मेरा शरीर ईश्वर की तरह संपूर्ण है। इससे अवचेतन मन शरीर को उपचार देने लगता है। प्रेरणादायक वाक्य। सोने से पहले, मैं शांति से सो रहा हूं और मेरा अवचेतन मन मेरे लिए कार्य कर रहा है। मेरे सारे उत्तर मेरे भीतर हैं और वे नींद में प्रकट होंगे। मैं हर दिन के साथ और अधिक स्वस्थ, शांत और सफल हो रहा हूं। अभ्यास 1. सोने से पहले अपना ध्यान मोबाइल या नकारात्मक चीजों पर न दें। 10 मिनट शांत होकर प्रार्थना, आभार या समाधान की कल्पना करें। एक सकारात्मक वाक्य को बार बार दोहराएं। विश्वास रखें कि आपका अवचेतन मन काम कर रहा है और सुबह इसका परिणाम देखेंगे। निष्कर्ष। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में यह सिखाते हैं कि नींद केवल विश्राम का समय नहीं है, बल्कि यह एक रचनात्मक और उपचारकारी समय है। अगर आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करते हैं, तो वह रात भर आपके लिए चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। चाहे वह समस्या का समाधान हो, कोई प्रेरणा हो, स्वास्थ्य सुधार हो या मानसिक शांति। आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। अध्याय का मूल सार।
इस अध्याय में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि कैसे अवचेतन मन वैवाहिक समस्याओं को हल करने या उन्हें और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है। पति पत्नी के बीच के रिश्ते का आधार केवल व्यवहार या संवाद नहीं होता, बल्कि दोनों के भीतर के विचार, विश्वास, अपेक्षाएं और अवचेतन धारणाएं भी उस संबंध को गहराई से प्रभावित करती हैं। यदि इन विचारों को सही दिशा दी जाए तो वैवाहिक जीवन प्रेम, समझ और शांति से भरा हो सकता है। मुख्य बिंदु: वैवाहिक समस्याओं की जड़, भीतर की नकारात्मक सोच। कई बार पति या पत्नी एक दूसरे के में नकारात्मक मान्यताएं या पूर्वाग्रह बना लेते हैं, जैसे वह कभी नहीं समझेगा, उसमें कोई अच्छाई नहीं है, आदि। जब हम बार बार ऐसा सोचते हैं तो ये विचार अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और व्यवहार और अनुभव को वैसा ही बना देते हैं, यानी हम अपने रिश्ते को खुद ही बिगाड़ने लगते हैं। डू: अवचेतन मन को सकारात्मक बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सुधरे, तो सबसे पहले अपने अवचेतन मन में पति पत्नी के लिए सकारात्मक छवि और विचारों को बैठाइए। उदाहरण: मेरा जीवन साथी समझदार और प्रेमपूर्ण है, हमारा रिश्ता हर दिन मजबूत हो रहा है। इन विचारों को लगातार दोहराने से अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करता है और रिश्ते में बदलाव लाना शुरू करता है। 3. सच्चा प्रेम आकर्षित करें। मर्फी बताते हैं कि अगर कोई अविवाहित व्यक्ति सच्चे प्रेम और अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहा है, तो वह अपने अवचेतन मन के माध्यम से उसे आकर्षित कर सकता है। आपको अपने मन में अपने इच्छित जीवन साथी की छवि बनानी चाहिए, जैसे कि वह ईमानदार, स्नेही, समझदार हो, और फिर रोज उस छवि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप जो विश्वास करते हैं वही आकर्षित करते हैं। क्षमा और समझ का अभ्यास करें। अवचेतन मन में क्रोध, नाराजगी या अपमान की भावना को रखना रिश्तों को जहरीला बनाता है। लेखक कहते हैं कि क्षमा और करुणा की भावना से सोचें और व्यवहार करें, तभी आपके भीतर की ऊर्जा बदलती है और उसका असर आपके जीवन साथी पर भी पड़ता है। 5. साझा: अगर पति पत्नी दोनों सकारात्मक सोच, प्रार्थना और मानसिक एकता के साथ काम करें, तो कोई भी वैवाहिक समस्या हल हो सकती है। मर्फी ये सुझाव देते हैं कि रोज एक दूसरे के लिए अच्छे विचार सोचें, आशीर्वाद दें और साथ में आत्मिक शांति की कल्पना करें। सकारात्मक पुष्टि: वैवाहिक जीवन के लिए मैं अपने जीवन साथी के भीतर अच्छाई देखता हूँ। हमारा रिश्ता प्रेम, विश्वास और समझ पर आधारित है। हम दोनों के बीच शांति और सामंजस्य हर दिन बढ़ रहा है। मैं क्षमा करता हूँ और प्रेम फैलाता हूँ। अभ्यास 1. हर दिन 5 मिनट चुपचाप अपने जीवन साथी की अच्छाइयों पर ध्यान दें। अगर कोई मतभेद हो तो उस पर शांति से विचार करें और अवचेतन मन को समाधान के लिए निर्देश दें। सोने से पहले अपने संबंध को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक वाक्य दोहराएं। साझा प्रार्थना करें, चाहे शब्दों में या चुपचाप मन में। निष्कर्ष: जोसेफ मर्फी ये बताते हैं कि हर रिश्ते की शुरुआत हमारे भीतर से होती है। अगर हम अपने अवचेतन मन को प्रेम, क्षमा और समझ से भरते हैं, तो हमारे वैवाहिक रिश्ते में भी वही भावनाएं उभरने लगती हैं। आपका रिश्ता बाहर से बदलने से पहले अंदर से बदलता है। यदि आप अपने सोचने और महसूस करने के तरीकों को बदलते हैं, तो आपका जीवन साथी भी बदल सकता है। आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। इस अध्याय का मूल सार: इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ये बताते हैं कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर, हमारे अवचेतन मन में होती है। यदि हम अपने विचारों को सही दिशा में डालें और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक, संतोषजनक विचारों से भरें, तो हम बिना किसी बाहरी परिस्थिति के भी सच्ची और स्थायी खुशी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य बिंदु: खुशी एक मानसिक आदत है, परिस्थिति नहीं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि खुश रहने के लिए धन, संबंध, नौकरी या सफलता चाहिए, लेकिन खुशी का स्रोत हमारे अंदर होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। अगर आप ये मान लें कि मैं खुश हूं, तो आपका अवचेतन मन उस भावना को वास्तविक बना देगा। आपका अवचेतन मन वही देता है जो आप उसमें डालते हैं। यदि आप गुस्सा, ईर्ष्या, डर या असंतोष के विचारों में डूबे रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन भी इन्हें आपकी वास्तविकता बना देता है। इसके विपरीत, यदि आप आभार, प्रेम, शांति और खुशी के विचारों को बार बार सोचते हैं, तो यही आपकी जिंदगी बन जाती है। खुशी को चुनिए, यह आपकी शक्ति है।
मर्फी कहते हैं, चूज हैप्पीनेस। हर दिन जब आप उठते हैं तो तय कीजिए, आज मैं खुश रहूंगा। मैं खुश रहने का निर्णय लेता हूँ। ये निर्णय ही आपका दिन और जीवन बदल सकता है। दूसरों की आलोचना और ईर्ष्या आपकी खुशी छीनती है। जब आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, जैसे किसी की सफलता से जलन या बुराई की सोच, तो असल में आप खुद ही अपने अवचेतन मन को नकारात्मकता से भरते हैं। ऐसे विचार आपकी खुद की खुशी को खत्म करते हैं। इसलिए दूसरों के लिए भी शुभ और अच्छा सोचें। बाएं, आत्मा की खुशी स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। लेखक बताते हैं कि खुश व्यक्ति का शरीर भी बेहतर काम करता है। दिल, दिमाग, पाचन तंत्र आदि सब पर असर होता है। खुशी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का स्रोत है। सकारात्मक पुष्टि। खुशी के लिए, मेरी खुशी मेरे भीतर है और मैं हर दिन उसका अनुभव करता हूँ। मैं आज खुश रहने का चुनाव करता हूँ। मैं शांत, संतुलित और आनंदित हूँ। हर परिस्थिति में मैं सकारात्मकता देखता हूँ। अभ्यास 1। हर सुबह उठते ही खुद से कहें, आज मैं खुश हूँ। दिन भर छोटी छोटी चीजों के लिए आभार जताइए, जैसे सूरज की रोशनी, परिवार, भोजन। दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा महसूस करें। मन में बार बार ये भावना दोहराएं, खुशी मेरी स्वाभाविक स्थिति है। प्रेरणादायक उदाहरण, जोस मर्फी बताते हैं कि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा जो बहुत अमीर थे लेकिन दुखी थे, और कई साधारण व्यक्ति जो बेहद खुश थे। इससे साबित होता है कि खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आपके भीतर के नजरिए और भावनाओं से उत्पन्न होती है। निष्कर्ष, खुशी कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक चुनाव है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आनंद, संतोष और शांति से भरा हो, तो अपने अवचेतन मन को वही संदेश दें। जो व्यक्ति हर हाल में सकारात्मक सोचता है, क्षमा करता है, प्रेम करता है और आभार जताता है, वही सच्चे अर्थों में खुश रह सकता है। आपका अवचेतन मन और सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंध। अध्याय का मूल सार। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ये बताते हैं कि हमारे रिश्तों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम दूसरों के बारे में अपने मन में क्या सोचते हैं। हमारे अवचेतन मन में यदि प्रेम, समझ, क्षमा और सकारात्मक भावनाएं हो, तो हमारे संबंध भी अपने आप सौहार्दपूर्ण हो जाते हैं। अवचेतन मन न केवल हमारे शब्दों और कर्मों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे चारों ओर संबंधों की ऊर्जा भी तय करता है। मुख्य बिंदु। मन दूसरों के लिए जो सोचते हैं वही अनुभव करते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में लगातार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे वह दुष्ट है, मुझे उससे नफरत है, वो कभी नहीं बदलेगा, तो आप उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध को खुद ही खराब कर रहे होते हैं। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। हर व्यक्ति की आत्मा ईश्वर की संतान है। मर्फी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हर इंसान के भीतर ईश्वर का अंश है। यदि आप किसी व्यक्ति को नापसंद करते हैं, तो असल में आप ईश्वर की उस आत्मा को नकार रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए प्रेम और करुणा की भावना रखें, चाहे उसने कुछ भी किया हो। 3। दूसरों के लिए मन में आशीर्वाद भेजिए। जब भी किसी से मतभेद हो या मन में नकारात्मकता हो, तो उसके लिए चुपचाप कहें, मैं तुम्हें ईश्वर का प्रेम, शांति और समझ भेजता हूँ। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को शुद्ध करता है और रिश्तों को धीरे धीरे बेहतर बनाता है। क्षमा करें, खुद के लिए। किसी के प्रति द्वेष या क्रोध पालकर आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। मर्फी कहते हैं कि दूसरे को क्षमा करना खुद को मुक्त करना है। क्षमा से न केवल रिश्ता सुधरता है, बल्कि आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। हर संबंध को ईश्वर की रोशनी में देखें। हर रिश्ते, माता पिता, जीवन साथी, सहकर्मी, दोस्त, को प्रेम और समझ की दृष्टि से देखने पर वह बदलने लगता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को प्रेम में दृष्टिकोण से भरते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी वैसा ही व्यवहार करता है। सकारात्मक पुष्टि। अच्छे रिश्तों के लिए मैं सभी के लिए प्रेम और सम्मान की भावना रखता हूँ। मैं क्षमा करता हूँ और शांति का अनुभव करता हूँ। मेरे सभी संबंध सौहार्दपूर्ण, संतुलित और प्रेमपूर्ण हैं। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और मैं उसे देखता हूँ। अभ्यास। हर सुबह 2 मिनट उन लोगों के लिए शुभकामनाएं सोचें जिनसे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। किसी के लिए गुस्सा आए
तो उसी क्षण कहें, मैं तुम्हें प्रेम और शांति भेजता हूं। अपने अवचेतन मन में केवल प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की छवि बनाएं। माफी मांगने और देने में देर न करें। ये आपको प्रेरणादायक उदाहरण। जोसेफ मर्फी ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जो अपने बॉस से बहुत नाराज रहता था। जब उसने अपने अवचेतन मन में बॉस के लिए प्रेम, सम्मान और समझ की भावना भरनी शुरू की, तो कुछ ही हफ्तों में बॉस का व्यवहार बदल गया और संबंध सुधर गया। निष्कर्ष, इस अध्याय का संदेश है, जैसे विचार वैसा रिश्ता। आपका अवचेतन मन हर पल आपकी सोच को ग्रहण करता है और फिर उसे आपके जीवन में साकार करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते मधुर, स्थिर और प्रेमपूर्ण हों, तो अपने अवचेतन मन में सौहार्द और करुणा के बीज बोइए। अपने अवचेतन मन का उपयोग क्षमा के लिए कैसे करें? अध्याय का मूल सार। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि क्षमा करना न केवल दूसरे के लिए, बल्कि अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। क्षमा करने की प्रक्रिया में हमारा अवचेतन मन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करें, तो हम गलतियों, दुख और आघात को छोड़कर आंतरिक शांति पा सकते हैं। मुख्य बिंदु 1, क्षमा करने से मानसिक शांति मिलती है। जब हम दूसरों के प्रति क्रोध, द्वेष और नफरत रखते हैं, तो ये भाव हमारे मन में जहर बन जाते हैं और हमारा मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मर्फी कहते हैं कि क्षमा का पहला लाभ स्वयं की मुक्ति और शांति है। अवचेतन मन में क्षमा का बीज बोना। अवचेतन मन को बार बार ये बताना जरूरी है कि आप छोड़ना चाहते हैं, बुरा मानना बंद करना चाहते हैं और शांति प्राप्त करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि आप अपने मन को ये संदेश दे रहे हैं कि आप पुराने गुस्से, दुख और नफरत को छोड़ना चाहते हैं। 3, स्वयं को भी क्षमा करें। मर्फी ये भी बताते हैं कि हमें न केवल दूसरों को, बल्कि खुद को भी क्षमा करना चाहिए। खुद को दोषी मानना और पछताना हमारे अवचेतन मन में नकारात्मकता पैदा करता है। स्वयं को क्षमा करना आंतरिक सुधार और खुशी की दिशा में पहला कदम है। और क्षमा की पुष्टि का प्रयोग करें। अवचेतन मन को क्षमा के लिए प्रशिक्षित करने के लिए निम्न पुष्टि करें। मैं पूरी तरह से क्षमा करता हूँ और शांति पाता हूँ। मैं अपने और दूसरों के लिए प्रेम और समझ का विकल्प चुनता हूँ। मैं पुराने दुखों को छोड़कर स्वतंत्र हूँ। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से क्षमा। ध्यान में बैठकर या प्रार्थना करते हुए मन से उन लोगों के लिए शुभकामनाएं भेजें जिन्हें आप क्षमा करना चाहते हैं। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को शांति और प्रेम की ऊर्जा से भर देता है। अभ्यास। रोज सुबह शाम क्षमा के लिए संकल्प लें और पुष्टि दोहराएं। अपने मन में उन घटनाओं और व्यक्तियों को याद करें जिनसे आपको चोट पहुंची है और उन्हें प्रेम से क्षमा करें। खुद से कहें, मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह क्षमा करता हूं। ध्यान या प्रार्थना के दौरान क्षमा की ऊर्जा महसूस करें और उसे अपने पूरे शरीर में फैलाएं। निष्कर्ष, जोसेफ मर्फी के अनुसार क्षमा का मार्ग आपके अवचेतन मन की शक्ति से होकर गुजरता है। जब आप अपने अवचेतन मन को क्षमा के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो आपके अंदर की नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और आपके जीवन में शांति, प्रेम और आंतरिक स्वतंत्रता आती है। क्षमा ही आपको मानसिक और भावनात्मक बोझ से मुक्त कर सकती है और जीवन को फिर से खुशी और सफलता से भर सकती है। आपका अवचेतन मन मानसिक बाधाओं को कैसे दूर करता है? अध्याय का मूल सार। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन में छुपी शक्तियां ऐसी मानसिक बाधाओं को दूर करने में सक्षम हैं, जो हमारी सफलता, खुशी और आत्मविश्वास में रोड़ा बनती हैं। मानसिक बाधाएं वे नकारात्मक सोच, डर, असफलता का भय और भ्रम होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। मर्फी के अनुसार सही तकनीकों से हम अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर इन बाधाओं को तोड़ सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। मुख्य बिंदु 1, मानसिक बाधाएं क्या हैं? मानसिक बाधाएं वे अवरोध हैं जो हमारे सोचने, समझने और कार्य करने की क्षमता को सीमित करते हैं। ये अक्सर बचपन के अनुभवों, नकारात्मक विश्वासों या समाज के प्रभाव से बन जाती हैं, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता,
मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मुझे डर है कि लोग मुझे अस्वीकार कर देंगे। टा अवचेतन मन में बदलाव लाना आवश्यक है। मर्फी बताते हैं कि मानसिक बाधाओं को हटाने का सबसे प्रभावी तरीका है अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और विश्वास डालना। ये प्रक्रिया अवचेतन मन को पुराने नकारात्मक प्रोग्राम से मुक्त कर नए, सफल और सकारात्मक प्रोग्राम डालती है। सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग करें। बार बार सकारात्मक वाक्य दोहराना अवचेतन मन को ये शीन देता है कि आप सक्षम, सफल और खुश हैं। उदाहरण, मैं हर चुनौती का सामना साहस और बुद्धिमानी से करता हूँ। मेरे अंदर शक्ति और सफलता की ऊर्जा है। मैं अपने सभी मानसिक अवरोधों से मुक्त हूँ। शौर ध्यान और कल्पना से अवरोध दूर करें। ध्यान के दौरान अपने अवचेतन मन की शक्तियों को महसूस करें और कल्पना करें कि आपके सारे डर, चिंता और बाधाएं पिघलकर गायब हो रही हैं। मर्फी कहते हैं कि कल्पना की शक्ति अवचेतन मन को निर्देश देने का सबसे सरल तरीका है। भय और संदेह को छोड़े। भय, संदेह और अनिश्चितता मानसिक बाधाओं की जड़ होते हैं। इन्हें पहचानें और अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाएं कि आप सुरक्षित हैं और हर परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। अभ्यास 1, रोज सुबह उठते ही और रात को सोते समय सकारात्मक पुष्टि दोहराएं। ध्यान में बैठकर अपने मन की नकारात्मक सोचों को पहचानें और उन्हें प्यार से छोड़ दें। कल्पना करें कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र और शक्तिशाली हैं। सार भय को महसूस करें, पर उसे अपने अंदर प्रवेश न करने दें। प्रेरणादायक उदाहरण, जोसेफ मर्फी ने कई लोगों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने अपने अवचेतन मन की मदद से मानसिक बाधाओं को दूर कर करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों में सफलता पाई। उन्होंने बताया कि जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरते हैं तो वह हमारी सोच और व्यवहार को बदल देता है। निष्कर्ष, आपका अवचेतन मन सबसे शक्तिशाली उपकरण है जो मानसिक बाधाओं को हटाकर आपकी सफलता और खुशहाली के रास्ते खोल सकता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो कोई भी मानसिक बाधा आपके विकास में बाधा नहीं बन सकती। अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें और अपने मानसिक अवरोधों को तोड़कर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। अपने अवचेतन मन का उपयोग डर को दूर करने के लिए कैसे करें? अध्याय का मूल सार। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि डर हमारे अवचेतन मन में गहराई से जड़ें जमा चुका होता है और यही डर हमारे जीवन में कई तरह की बाधाएं और समस्याएं पैदा करता है। डर को दूर करने के लिए अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना बेहद जरूरी है। जब अवचेतन मन से डर हट जाता है तो व्यक्ति आत्मविश्वास, शांति और सफलता की ओर बढ़ता है। मुख्य बिंदु 1, डर क्या है? डर एक ऐसा भाव है जो असुरक्षा, अनिश्चितता और संभावित हानि के कारण उत्पन्न होता है। ये मानसिक तनाव और चिंता का स्रोत बन जाता है जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर बुरा असर डालता है। डर का अवचेतन मन से संबंध। मर्फी बताते हैं कि डर का मूल कारण हमारे अवचेतन मन में जमा पुराने नकारात्मक विचार और अनुभव होते हैं। अवचेतन मन लगातार उन विचारों को दोहराता रहता है जिससे डर बढ़ता रहता है। अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश देना जरूरी है। डर को दूर करने के लिए हमें अपने अवचेतन मन को यह संदेश देना होगा कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। बार बार ऐसी पुष्टि करने से अवचेतन मन डर को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाता है। डर को पहचानें और उसका सामना करें। मर्फी सुझाव देते हैं कि डर को दबाने की बजाय उसे समझें, स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे अपने अवचेतन मन के माध्यम से उसे दूर करें। इससे डर का प्रभाव कम होता है। 5, ध्यान, प्रार्थना और कल्पना का उपयोग करें। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को शांति और सुरक्षा का अनुभव करा सकते हैं। कल्पना करें कि आप एक शांत और सुरक्षित स्थान पर हैं जहां डर का कोई असर नहीं। सकारात्मक पुष्टि। डर से मुक्त होने के लिए मैं भयमुक्त और शांतिपूर्ण हूं। मेरा अवचेतन मन मुझे सुरक्षित और सक्षम बनाता है। मैं हर परिस्थिति में विश्वास और साहस से भरपूर हूं। डर मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं रखता। अभ्यास। रोजाना सुबह शाम डर हटाने वाली पुष्टि दोहराएं। जब भी डर महसूस हो, गहरी सांस लें और अपने अवचेतन मन को कहें कि आप सुरक्षित हैं। 3, ध्यान में बैठकर अपने डर की कल्पना करें
और उसे धीरे धीरे कम होते हुए महसूस करें। डर को स्वीकार करें, फिर उसे छोड़ने का संकल्प लें। निष्कर्ष: जोसेफ मर्फी के अनुसार डर को खत्म करना संभव है, बशर्ते हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक, सुरक्षित और साहसी विचारों से भरें। डर को दूर करने से हमारा जीवन सहज, आनंदमय और सफल बन जाता है। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर हम किसी भी भय से ऊपर उठ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे हमेशा आत्मा में युवा रहें। अध्याय का मूल सार: इस अध्याय में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि युवा मनोस्थिति केवल शारीरिक उम्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अवचेतन मन की मानसिक और भावनात्मक स्थिति से जुड़ी है। जो लोग अपने अवचेतन मन में सकारात्मकता, उत्साह और जीवंतता बनाए रखते हैं, वे उम्र के बढ़ने के बावजूद भी अंदर से युवा बने रहते हैं। आत्मा की युवा स्थिति से जीवन में ऊर्जा, खुशी और स्वास्थ्य बना रहता है। मुख्य बिंदु 1: युवा भावना का रहस्य अवचेतन मन है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे शरीर और मन की स्थिति को प्रभावित करती हैं। यदि हम अपने अवचेतन मन को निरंतर सकारात्मक और जीवन से प्रेम करने वाला बनाए रखें, तो हम अंदर से युवा महसूस करेंगे। डा नकारात्मक सोच और उम्र बढ़ने का संबंध: नकारात्मक सोच, चिंता और निराशा हमारे शरीर को थका देती हैं और मानसिक रूप से वृद्ध बना देती हैं। डर, तनाव और अवसाद जैसी भावनाएं हमारी ऊर्जा को कम कर देती हैं। सकारात्मक पुष्टि और कल्पना से जीवन में ताजगी लाएं। प्रतिदिन अपनी अवचेतन मन में ये पुष्टि करें: मैं स्वस्थ, ऊर्जावान और युवा हूं। कल्पना करें कि आपकी आत्मा में नई ऊर्जा और उत्साह भर रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य और मन की स्थिति का संबंध: शारीरिक स्वास्थ्य भी युवा मनोस्थिति को प्रभावित करता है, परंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अवचेतन मन की स्थिति। यदि मन में खुशी और उत्साह है, तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। जीवन का हर पल आनंद से जिएं। मर्फी सुझाव देते हैं कि जीवन के हर क्षण को आनंद, उत्साह और कृतज्ञता के साथ जिएं। अवचेतन मन को रोज खुशियों से भरें ताकि ये आपकी ऊर्जा को हमेशा नई बनाए रखे। अभ्यास: रोज सुबह उठते ही कहें, मैं युवा, ऊर्जावान और खुश हूं। 2. दिन में कुछ समय ध्यान लगाएं और अपनी आत्मा में ऊर्जा महसूस करें। नकारात्मक विचार आते ही उन्हें तुरंत सकारात्मक सोच में बदलें। ध्यान दें कि आप अपने शरीर और मन को प्यार और सम्मान दें। निष्कर्ष: जोसेफ मर्फी के अनुसार युवा रहना एक मानसिक स्थिति है जिसे हम अपने अवचेतन मन के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अवचेतन मन में युवा भावनाएं, उत्साह और सकारात्मकता बनाए रखते हैं, तो हमारी आत्मा सदाबहार बनी रहती है। इस तरह हम उम्र के साथ भी जीवन को पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ जी सकते हैं। इस वीडियो में हमने चर्चा की डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ध्यान रखें, खुश रहें। अलविदा।